हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपका स्टार्ट किया था चैप्टर 6, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड जो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री यानी 180 एंड एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल। जो अगर इस तरीके से एंगल है तो इस तरफ आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। आज हम उसके आगे ही कुछ थ्योरम्स करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी। आपको ये भी पता होगा कि व्हाट इज़ एडजेसेंट एंगल। जैसे अगर ये एंगल है आपके, तो ये जो एक साथ एंगल है जो एक साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज़ नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है आपकी? एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है कि जो दोनों साथ साथ होते हैं, चाहे वो इस तरीके से हो, एक लाइन के ऊपर हो, ठीक है, या फिर इस तरीके से हो, ठीक है। अब ये एक लाइन पे हो या ना हो दैट डजंट मैटर, लेकिन बस एक साथ होने चाहिए। सो एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? अगर एडजेसेंट एंगल का सम, यानी कि अगर जैसे ये एडजेसेंट एंगल है 1 और 2, इफ़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों मिल के अगर 180 बनाते हैं, सो दैट मीन्स जिस लाइन पे वो एंगल है एक साथ जो बना रहे हैं, जैसे अगर ये L है तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और इसका कन्वर्स भी सेम है। कन्वर्स यानी कि इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी कि अगर इफ यानी कि अब इसके अंदर ये चीज़ गिवन थी, अब इसके अंदर आपको ये चीज़ गिवन है। ऑन अ स्ट्रेट लाइन जितने भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अगर 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ओके, तो मतलब क्या है कि अगर आपके एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अगर इसका उल्टा क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एंगल्स बने हुए हैं, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बने तो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180। 180 है तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो 180, दोनों एक दूसरे सेम चीज़ है बट ऑपोजिट चीज़ है कि इसमें गिवन आपको 180 डिग्री सम दे रखा था और इसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइन गिवन दे रखी है। ठीक है, ये होती है एडजेसेंट एंगल, यानी कि लीनियर प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं हम। लीनियर प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल की वजह से ही बनती है, जिसके अंदर आपके एंगल्स का सम स्ट्रेट लाइन में अगर आपके 4 एंगल्स भी होते हैं, 1 2 3 4, इन सब का, ये भी सारे एडजेसेंट एंगल है, 1 2 3 4, इन सब का सम क्या होता है, 180। सो दैट मीन्स दिस इज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ओके, सो अब एक प्रॉपर्टी आपकी वर्टिकल एंगल्स की। वर्टिकल एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है? अब मान लो वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो लाइन क्रॉस कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन अगर क्रॉस कर रही हैं, ये और ये क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली यानी कि बिल्कुल सामने आमने सामने। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन से क्रॉस करने के बाद अगर आपकी एक दो लाइन है, ठीक है, L एंड M इंटरसेक्ट एट O, मान लो ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑलवेज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते ही हमेशा इक्वल है, और होते ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते भी कब हैं, जब दो लाइन स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे बन गई तो आपने इसको इक्वल रख दिया, नो, या इसको इसके, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं तो एक पेयर और बनेगा, यानी कि ये और ये, यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 4। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब जैसे अगर आपको क्वेश्चन में आता है, इफ अगर आपके क्वेश्चन में आता है जैसे कि आपको लाइंस दे रखी हैं इसी तरीके से, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, L एंड M आर टू गिवन लाइन, आपको दे रखा है दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज 50 डिग्री,
ओके, फाइंड दिस एंगल, मान लो ये x है, तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 50 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि एन एन एम स्ट्रेट लाइन्स है। और अब आपको कहा जाए कि फाइंड y, y क्या होगा? अब देखो, बिकॉज L इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल x प्लस y, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, अब इसको सेपरेट करके देखो, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक y बन रहा है, यहाँ पे x बन रहा है, y प्लस x क्या होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या बन गया? लीनियर पेयर। सो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बोल लो या फिर एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी कह लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x हमने क्या निकाला? 50 डिग्री हम पहले निकाल चुके हैं, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 50 यानी कि 130। अब आपको कहा जाए कि फाइंड z, अब z क्या होगा? z निकालने की प्रॉपर्टी एक और है, अब m एक स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो z निकाल सकते हो, या फिर बिकॉज दे आर स्ट्रेट लाइन तो y इज इक्वल टू जेड, जैसे 50 इज इक्वल टू एक्स तो y इज इक्वल टू जेड, सो y इज इक्वल टू जेड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो z इज इक्वल टू 130 एज वेल। एक एंगल आपको गिवन है और बाकी आपने तीनों एंगल निकाल लिए, राइट? तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का या फिर एडजेसेंट एंगल का, लीनियर पेयर का, आप सारे एंगल, एक एंगल भी गिवन हो तो आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये आपने क्वेश्चंस कुछ अपनी एक्सरसाइज के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाले क्वेश्चंस आपने कुछ करने हैं, एग्जांपल्स करने हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से थॉरली समझ आ जाए। थैंक यू।